अवधपति रघुकुल मण राहो, वेद विदित एहि दशरथ नामो। अवध के स्वामी, अवध किसे कहते हैं? जहाँ किसी का वध नहीं होता है। हाँ, जहाँ किसी का वध का मतलब किसी की बात नहीं काटी जाती है। अवध अयोध्या को भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, यहाँ झगड़ा नहीं होता है। आपके तो घर घर में झगड़ा है, लड़ाई है, भगवान राम कैसे आएंगे? वो अयोध्या है, वहाँ युद्ध नहीं होता है। अयोध्या उसको कहते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता है। अवध उसको कहते हैं जहाँ किसी का वध नहीं होता है। वध किसका? आपस में घर में वो उसकी बात काटे, वो उसकी काटे। कैसे भगवान आएंगे? नहीं आ सकते। जहाँ युद्ध नहीं होता उसको अयोध्या कहते हैं, वहां पर राम अवतार लेकर के आते हैं। अवधपति रघुकुल मण राहो, वेद विदित एहि दशरथ नामो। वेदों में इसका बखान है। रघुकुल के राजा दशरथ, ये वेदों में आपने सुना है। अवध के स्वामी, जहाँ किसी का वध नहीं होता, ऐसे राजा दशरथ। धीरे बेटा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सब रंग पाने। कैसे थे राजा? कैसे थे राजा? धर्म धुरंधर, धर्म में धुरंधर। धुरंधर, कोई लड़वे में धुरंधर हुए? आया तू, देख लीजो तू। अब कोई लड़ाई में धुरंधर, कोई धर्म में धुरंधर। और जो धर्म में धुरंधर होता है ना, वो गुणों की खान होता है। धर्म में धुरंधर थे, गुण निधि, गुणों की खान थे और ज्ञानी थे। हृदय में भक्ति थी, सारी मौज थी। जिसमें ये सारे गुण होते हैं, महाभगवान राम आने के लिए तैयार होते हैं। आपके अंदर भी अगर ये गुण होंगे ना, धर्म में धुरंधर, धर्म होगा आपके पास, धर्मात्मा होंगे, गुणों की खान होगी, आप ज्ञानी होंगे, हृदय में भक्ति होगी, भगवान राम आपके यहाँ तुरंत आ जाएंगे। बस ये कमी है, इसलिए देर लग रही है, इसलिए देर लग रही है। बस एक बार ऐसे गुणवान राजा के मन में बात आई, सबके दिल में आती है कि हमारा भी संतान हो, हमारा भी पुत्र हो। ऐसा कौन दंपति है जो संतान नहीं चाहेगा? सब चाहते हैं कि एक बार भूपत मन माहे, एक बार भूपत मन माहे, मैं ग्लानि मेरे सुत नाये, मैं ग्लानि मेरे सुत नाये। एक बार राजा के मन में आ ग्लानि हुई कि मेरे बेटा नहीं, ग्लानि, बेकार है मेरा जीना। तो क्या अपने गुरु के पास गए और वास्तव में अपने सुख की और अपने दुख की कहो तो गुरु से कहो, जो तुम्हारे दुख को दूर कर सके। आड़ पड़ोस में कह दई तो तुम्हारे दुख और बढ़ा देंगे। हाँ है, बता तो सही, अभी तक ना भाई बता। और कहीं तुम्हारे आदमी थे और कह देंगे तुम दूसरों ब्याह कर ले और घरे बिगाड़ दे। तुरंत राजा दशरथ ज्ञानी है, वो जाने अपने दुख की किससे कहनी है। तो किससे कही? अपने गुरु की। गुरु गृह गए
तोरत माहे पाला। चरण लागे करी बेन बेशाला। निज दुख सुख ही गुरु ही सुनावे। कहे वशिष्ठ बाबू विदेश में जावे। अपने सुख की, अपने दुख की अपने गुरु से कहना चाहिए। वशिष्ठ जी अनेकों प्रकार से समझाने लगे। आपको हम बताएं अपने दुख की बात। हमारे तो देखो यूट्यूब चल रहा है और हम बोल रहे हैं इस पर कि जब हमारा जवान पुत्र चला गया तो अपने ही खास रिश्तेदारों ने कहा ले अब कथा कर रही जो। हमने सुन ली बात। फोन महीने के बाद में गुरुजी को फोन लगाया। गुरुजी हम कथा नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? 2 महीने बाद में ही कथा पे बैठा दिया चित्तौड़ में, अपनी गद्दी पे हजारों की भीड़ में कथा पे बैठा दिया। अभी भी फोटो है जो तुम देख रही थी, कथा पे बैठा दिया। गुरु की महिमा कभी भूल